सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं पोरोसिटी की। पोरोसिटी के कॉजेस क्या है। आर्क लेंथ टू लॉन्ग है। आपकी जो आर्क लेंथ है वेल्डिंग करते समय आर्क लेंथ जो है एसएमडब्ल्यू स्टिक वेल्डिंग में आर्क लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आपका फ्यूजन ठीक नहीं होगा। ज़्यादा आर्क लेंथ वजह से आने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से आर्क स्टेबिलिटी कम रहेगी और उसकी वजह से पोरोसिटी आ सकती है। वर्कपीस है जो आपका डर्टी है, उसके ऊपर ग्रीस है, ऑयल है, रस्ट है, तो उसकी वजह से भी पोरोसिटी आ सकती है। तीसरा रीज़न है डंप इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपका सही तरह से स्टोर नहीं किया है, उसको मॉइस्चर लगा है, उसके अंदर नमी है या उसके अंदर उसको ऑयल लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वेल्डिंग करते समय उसकी जो अंदर मॉइस्चर है वेल्डिंग में डिपॉजिट वो गैस की बबल फॉर्म में बाहर आ जाता है, उसी को पोरोसिटी कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपके आर्क लेंथ ज़्यादा है तो आर्क को रिड्यूस करना है। वर्क पीस अगर डर्टी है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और अगर आपकी इलेक्ट्रोड डंप है तो इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से ड्राई करना, रिड्राई करके यूज़ करना चाहिए। जैसे 6013 में मॉइस्चर अगर पिक करता है 6013 में, तो 130 या 140 में आप उसको गर्म करके यूज़ कर सकते हो। 7018 में अगर मॉइस्चर है तो वो वाइट कलर का मॉइस्चर उसके ऊपर दिख जाता है। और उसको अगर मॉइस्चर को रिमूव करना है तो 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक उसको 1 आवर या उससे ज़्यादा, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो उससे ज़्यादा आप गर्म करके मॉइस्चर निकाल के उसको यूज़ करना है। इलेक्ट्रोड को रिड्राई करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसको ज़्यादा देर तक 400 350 डिग्री तक ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो उससे क्या होगा, ओवर हीट होने की वजह से वेल्डिंग करते समय फ्लक्स पील ऑफ होने के चांसेस रहते हैं। फ्लक्स आपका नीचे गिर जाएगा और उसकी वजह से भी फिर से पोरोसिटी आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये इलेक्ट्रोड मैंने गर्म किया था फिर भी उसमें पोरोसिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रोड को अगर ज़्यादा टाइम तक ओवरहीट करोगे तो उसका फ्लक्स पील ऑफ होके भी पोरोसिटी आ सकती है। नेक्स्ट रीज़न है स्पैटर्स। स्पैटर्स आने के रीज़न ये होते हैं कि आपने अगर वेल्डिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा करंट सेट किया है तो उसकी वजह से भी स्पैटर आते हैं। आपकी आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आर्क लेंथ आप काफ़ी ऊपर हाथ उठा के आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से भी स्पैटर आ सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो करंट कम करना है और आर्क लेंथ रिड्यूस करके आप स्पैटर्स को रिड्यूस कर सकते हो। तीसरा है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन इनसफिशिएंट हीट इनपुट, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स और वर्कपीस डर्टी। अगर उसके ऊपर रस्ट है तो रस्ट है, डस्ट है, ऑयल है, तो उसकी वजह से भी इनकम्प्लीट फ्यूजन आ सकता है वेल्डिंग में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इंक्रीज एम्पेरेज। अगर आपके लो एम्पेरेज है तो इनकम्प्लीट फ्यूजन आएगा, आपको एम्पेयर्स बढ़ाने हैं। प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, प्लेस स्ट्रिंजर बीड करना आपको रखना है। अगर आप ज़्यादा व्यू करोगे इलेक्ट्रोड को तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर फ्यूजन नहीं मिलेगा और उसकी वजह से भी आपको लैक ऑफ फ्यूजन यानी कि इनकम्प्लीट फ्यूजन आ सकता है वेल्डिंग में। जो आर्क जो है आपको लीडिंग एज में जहाँ फ्यूजन चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेट एरिया है, फोकस्ड एरिया है, वहाँ पे आर्क कॉन्सेंट्रेट करना है। उसकी वजह से आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वर्कपीस अगर डर्टी है तो उसको क्लीन करना है। ये सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो वेल्डिंग में डिफेक्ट आने के चांसेस नील हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर रहते हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी उसी तरह से है जिसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन था या लैक ऑफ पेनिट्रेशन था, लेकिन इसमें स्किल इन्वॉल्व है। अगर आपका स्किल कम है तो आपको स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में जब आप इलेक्ट्रोड व्यू करते हो, इलेक्ट्रोड चलाते हो, उसकी प्रॉपर टेक्निक्स होती है और वो प्रॉपर टेक्निक्स अगर नहीं है तो रूट में आपको पेनिट्रेशन नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोड का एंगल किस तरह से रखना है, इलेक्ट्रोड की आर्कलिन किस तरह से रखना है, ये जो स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे और उसकी वजह से आपको स्किल बहुत ज़रूरी है, स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो जॉइंट प्रिपरेशन है वो अगर ठीक नहीं है तो भी आपको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन आ सकता है। आपकी जॉइंट की प्रिपरेशन ठीक नहीं है, इलेक्ट्रोड आपने 2.5 का लिया है और उसकी जो रूट गैप है वो काफ़ी ज़्यादा सेट किया है या काफ़ी कम सेट किया है, तो उसकी वजह से भी आपको लैक ऑफ पेनिट्रेशन जैसे डिफेक्ट्स को फेस करना पड़ सकता है। इनसफिशिएंट हीट इनपुट यानी कि करंट कम है, आपने एम्पियर्स जो सेट किए हैं वो इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रोड की साइज के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आपकी जो बेस मेटल है वो बेस मेटल के अकॉर्डिंग, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग आपने सेट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी आपको लैक ऑफ पेनिट्रेशन जैसे डिफेक्ट को फेस करना पड़ सकता है।
तो उसकी रेमेडीज़ क्या है, अगर करंट कम है तो आपको करंट बढ़ाना है, सफिशिएंट बढ़ाना है, ना कि ज़्यादा बढ़ाना है। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा करंट होने होने की वजह से दूसरे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि स्पैटर्स है, या फिर उसमें बर्न थ्रू होने के चांस रहता है। रूट में अगर आप करंट बढ़ाते हो तो आपको सफिशिएंट रेंज में उसको करंट बढ़ाना है और आप डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो। एक्सेसिव पेनिट्रेशन, जैसे मैंने बोला कि लो पेनिट्रेशन है और हाई पेनिट्रेशन है। हाई पेनिट्रेशन यानी कि एक्सेसिव पेनिट्रेशन, कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा पेनिट्रेशन जब होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव पेनिट्रेशन। तो उसमें क्या है, एक्सेसिव हीट इनपुट है, यानी कि करंट कम था तो लो पेनिट्रेशन था, करंट ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, एक्सेसिव पेनिट्रेशन हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि सफिशिएंट रेंज में जितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोड की साइज के अकॉर्डिंग और प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो उसी अकॉर्डिंग आपको करंट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है बर्न थ्रू। बर्न थ्रू का मैंने जैसे बोला कि आपका करंट अगर ज़्यादा हुआ है, एक्सेसिव हीट इनपुट अगर उसमें आएगा, जॉब वेल्डिंग करते समय हीट इनपुट यानी कि करंट अगर ज़्यादा है तो हीट इनपुट बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट में थ्रू आउट होल पड़ जाएगा, और उसको बोलते हैं बर्न थ्रू। यानी कि उसमें क्या करना चाहिए, करंट को कम करना चाहिए, और उसको आप अवॉइड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो बर्न थ्रू को करंट कम करके। यहाँ पे रेमेडीज में भी लिखा है, सिलेक्ट लोअर एम्पेरेज, यूज स्मॉलर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का साइज आपको स्मॉलर इलेक्ट्रोड साइज देना है, प्लेट की थिकनेस कम है और आपने इलेक्ट्रोड ज़्यादा बढ़ा लिया है तो बर्न थ्रू आने के चांसेस होते हैं। वीवीनेस ऑफ बीड। बीड वीवीनेस क्या है, ये लैक ऑफ स्किल का, स्किल की वजह से होता है। आपका हाथ स्टेडी नहीं है, शुरुआत के वेल्डर्स में जब वेल्डिंग सीखते हैं तो ये वेवीनेस बीड आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती है, वेल्डिंग में स्किल आता है, तो ये वेवीनेस कोई डिफेक्ट नहीं है। ये शुरुआत में सभी वेल्डर्स के साथ ऐसा ही होता है, वेवीनेस बीड आना, कॉन्वेक्स बीड आना, खराब बीड आना, ये सभी के साथ होता है। लेकिन उसके लिए अपना मोरल डाउन या कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप धीरे धीरे स्किल को इम्प्रूव करके ऐसे जो डिफेक्ट्स है या वेवीनेस बीड है, इसको आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो, और वेल्डिंग में एज ए स्किल वेल्डर आप काम कर सकते हो। डिस्टोर्शन भी उसी के लिए है, जैसे एक्सेसिव हीट इनपुट, आपने ज़्यादा करंट रखा है, या आपने स्टेनलेस स्टील पे वेल्डिंग कर रहे हो, स्टेनलेस स्टील बेस मेटल में आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो उसमें डिस्टोर्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हीट इनपुट की वजह से। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर क्लैम्प करके उसके बाद में वेल्ड करना है। लोअर इलेक्ट्रोड एम्पियर्स लेने हैं। अगर आपका स्लो ट्रैवल स्पीड है तो भी क्या होगा, एक ही जगह पे हीट कॉन्सेंट्रेट होगी, और उसकी वजह से भी आप डिस्टॉर्शन का फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैवल स्पीड यानी कि वेल्डिंग करने का जो स्पीड है वो कम करना होगा, और उससे आप डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जीरो डिफेक्ट वेल्ड। जीरो डिफेक्ट वेल्ड क्या होना चाहिए, उसके लिए बीड अपीयरेंस किस तरह से होता है। अभी इमेज में आप देख रहे हो कि किस तरह से जीरो डिफेक्ट वेल्ड दिखता है, कंप्लीटली डिफेक्ट फ्री वेल्ड है। अपीयरेंस बीड का है वो एकदम अच्छा है, उसके ऊपर कोई भी विजुअल डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है, करेक्ट वेल्ड बीड सीक्वेंस से, करेक्ट डायमीटर सिलेक्शन, उसके बाद करेक्ट आपका ट्रैवल स्पीड है, करेक्ट आर्क लेंथ आपने प्रॉपर रखी है। ये सारी चीज़ को मिला के अगर आप वेल्डिंग करते हो तो प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलता है। और किसकी वजह से मिलता है, स्टैंडर्ड आर्क लेंथ, करेक्ट ट्रैवल स्पीड, करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, एक्सेलेंट रिस्टार्ट। वेल्डिंग खत्म होने के बाद में रिस्टार्ट प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, जैसे टैपिंग मेथड और स्क्रैचिंग मेथड क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोड खत्म होने के बाद जब आप दूसरी बार वेल्डिंग करते हो तो किस तरह से इलेक्ट्रोड को स्टार्ट करना चाहिए, इसके भी वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप उसको रिफ़र करके आप रिस्टार्ट का स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। करेक्ट पैरामीटर सेटिंग यानी कि जॉब और इलेक्ट्रोड आपने कौन सा सिलेक्ट किया है एज पर WPS, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से पैरामीटर सेट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट करोगे तो आपको कम से कम दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, और वेल्डिंग की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर आएगी। तो इसी तरह से ये डिफेक्ट्स हमने देखे कि किस तरह से डिफेक्ट आते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कौन से डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, उसको ना आने के लिए क्या होना चाहिए। ये वीडियो देख के आप अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस और चैनल की कुछ वीडियोस आप देखो,
आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी है इंफॉर्मेशन है वेल्डिंग के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्डर्स तक पहुंचाओ, ताकि बाकी वेल्डर्स का भी स्किल इम्प्रूव हो और वो अपने करियर में सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।